हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप देख रहे हैं फिजिक्स पाठशाला। बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इस क्लास में हमको पढ़ना है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अगर कहीं किसी जगह पे कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है और उससे कुछ दूरी पर इस आवेश के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसका सूत्र क्या होगा। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ एक बिंदु आवेश रखा हुआ प्लस Q, ठीक। मान लेते हैं ये एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। हमें इससे R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। परावैद्युतांक K है तो इसके परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है। हमने कूलॉम के नियम के समय ये पढ़ा था कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसको हम कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं और इसको कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। तो अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन का मान लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट K। तो ये बात याद रखिएगा, अगर कहीं एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट K लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें इस R दूरी पर मान लेते हैं ये बिंदु O है जहाँ पर प्लस Q आवेश रखा है, ये बिंदु P है R दूरी पर जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट लेकर आते हैं। परीक्षण आवेश क्या होता है, ऐसा आवेश जिसका मान बहुत कम हो, क्यों, ताकि वो इस वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना कर पाए, अधिक प्रभावित ना कर पाए, तो उसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है, जो बहुत छोटा आवेश होता है। परीक्षण आवेश हम लेकर आए Q नॉट। अब अगर कूलॉम के नियम से हम ये निकालना चाहें कि ये प्लस Q आवेश इस Q नॉट पर कितना वैद्युत बल लगाता है तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। F प्लस Q आवेश बल लगा रहा है Q नॉट पर, तो कितना बल लगाएगा, फॉर्मूला इसका क्या होता है, 1/4 पाई। निर्वात नहीं है, अगर ये निर्वात होता तो हम यहाँ लिखते एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर परावैद्युतांक K का माध्यम रखा हुआ है, इस वजह से हम एप्सिलॉन लिखेंगे और एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अगर ये निर्वात होता तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लिखते, K लिखने की ज़रूरत नहीं थी। Q नॉट, Q नॉट, Q1 Q2 होता है, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास वैद्युत बल का सूत्र आ गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने क्या पढ़ा है, E = F अपॉन Q। यहाँ पर याद रखिएगा Q कौन सा आवेश होता है जिसके ऊपर बल लगता है, यहाँ पर बल किसके ऊपर लग रहा है, Q नॉट के ऊपर, तो इस वजह से F अपॉन Q नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, E = F अपॉन Q नॉट। F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q नॉट। इस Q नॉट से एक Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो E का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक। ये परिमाण है किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है,
तो इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण हमने निकाल लिया, दिशा किधर होती है तो मैंने पिछली क्लास में बताया, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो वही होती है जो किसी धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ धन आवेश रखा है तो इस धन आवेश पर ये बल किधर लगाएगा, बाहर की ओर। तो इस वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। अगर यहाँ पे ऋण आवेश होता तो इस धन आवेश पर बल किधर लगता, अंदर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती, अंदर की ओर। तो यहाँ हम प्लस क्यू रखें या माइनस क्यू रखें, परिमाण यही होगा, बस दिशा बदल जाएगी। प्लस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी और माइनस क्यू की वजह से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो उसके लिए हमें केवल दो चीज़ें चाहिए, आवेश और दूरी। क्योंकि आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये नियतांक है, इसका मान आपको पता है, के परावैद्युतांक पता होना चाहिए जिस माध्यम में रखा है, और Q और R का मान पता होना चाहिए। अगर यही के परावैद्युतांक के माध्यम की बजाय निर्वात में रखा होता तो E का मान हमें क्या मिलता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम एक न्यूमेरिकल कर लें तो शायद हमें बात आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, मान लीजिए आपसे कह दे किसी इलेक्ट्रॉन से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आवेश कौन सा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इससे कितनी दूरी पर हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर Q का मान कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का ऋण आवेश। ठीक है। अगर हमें केवल परिमाण निकालना है तो हम इसको चाहे तो ध्यान में ना रखें, हमें बस ये देखना होगा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इस वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, अंदर की ओर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की बजाय प्रोटॉन होता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती, बाहर की ओर होती। सूत्र क्या है आपके पास, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए, आपसे माध्यम के बारे में जब ना कहे, ठीक है, या तो वो बता दे कि निर्वात है तब तो निर्वात होगा ही। अगर वो माध्यम की बात ना करे इसका मतलब है कि निर्वात की ही बात की जा रही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। R का मान यहाँ पर लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में बदलें तो कितना हो जाएगा, 0.4 मीटर। ये सूत्र आपने पढ़ रखा है, याद रखिएगा इसको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9। Q कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। R 0.4 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही लिखा नहीं रहते थे, 9 × 10⁻9। अब देखिए 1.6 × 10⁻⁻19। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 0.4 का स्क्वायर कितना होता है, 0.16। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1.6 × 10⁻⁻1। तो लिख देते हैं यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻1। 1.6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये -1 है, ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, +1, और ये +1 इस +9 के साथ जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा, 9 × 10⁻10। ये कितना बचेगा, 9 10⁻9 10⁻1 10⁻10। ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कितना बचेगा, 9 × 10⁻9। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है आप कैसे निकाल सकते हैं, E = F/Q, यानी न्यूटन प्रति कूलॉम। तो इसका मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलॉम। सिंपल सी बात है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है,
इसके अलावा जैसे आपसे कभी पूछ सकता है अल्फा कण के लिए, तो अल्फा कण के लिए आवेश कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम। ठीक है, दूरी दे देगा, आवेश का मान हम इतना रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।